गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपना पेपर सेकंड जो है मानव भूगोल, उसके सेक्शन फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और इस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे। मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं जो हैं, इसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों के जो विचारधाराएं हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवादी विचारधारा। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है ये बहुत अधिक पुराना है। जब से मानव का अस्तित्व आया हुआ है तब से मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध जो है वो पाया जाता है, और मानव का उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ वही संबंध है जो कि अन्य जीवों, अन्य प्राणियों का है। परंतु मानव जो है वो अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंधों को बनाए रखने की क्षमता रखता है, जिससे कभी कभी तो पर्यावरण को लाभ होता है और कभी उसको हानि उठानी पड़ती है। आदि काल में मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध थे वो अलग प्रकार के थे और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया, और आज मनुष्य और पर्यावरण के संबंध जो हैं वो परिवर्तित रूप में हैं। तो अगर हम पहले के समय में देखें तो आदि काल का मनुष्य और पर्यावरण पर विशेष प्रभावशाली नहीं था। मतलब मनुष्य जो है उसका पर्यावरण के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं था, वो पर्यावरण के अनुकूल ही कार्य करता था। परंतु विगत 10,000 वर्षों में मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के विकास के नए आयामों को स्थापित किया है। इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ मानव और पर्यावरण के जो सह संबंध हैं वो भी परिवर्तित होते गए। मानव संस्कृति व सभ्यता के प्रारंभिक काल, यानी कि हम बोले प्रागैतिहासिक काल में, मानव की जो सोच थी वो आर्थिक नहीं थी। इसलिए उसका एकमात्र उद्देश्य जो था वो भोजन प्राप्त करना था। तो वो पर्यावरण को से अपना भोजन प्राप्त करता था और पर्यावरण को वो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता था। लेकिन आज से 5,000 वर्ष पूर्व मनुष्य और वातावरण के सह संबंध में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जब उसने कृषि कार्य करना, एक जगह पर स्थायी आवास बना के रहना, पशुओं का, जंतुओं को पालतू बनाना, उनका पालतूकरण करना, और अपने लिए जो अनुपयोगी पेड़ पौधे थे उनको जैविक चक्र से बाहर निकालना आदि सीख लिया था। तो मानव और पर्यावरण के संबंधों में ये सारे कार्य जब मनुष्य ने शुरू किए तो उसके साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन आए। मनुष्य की सभ्यता में एक क्रांतिकारी युग जो है वो 18वीं शताब्दी में भी आया, जब उसने औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण और नगरीकरण के साथ साथ मानव और पर्यावरण के संबंध जो थे उसमें मतलब बहुत अधिक परिवर्तन आया, और आज यह अवस्था जो है आज अपने सबसे अधिक विकसित अवस्था में है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ हुआ, क्योंकि बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी उसके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर दबाव पड़ने लगा, उनका दोहन किया जाने लगा। जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग में भी अभूतपूर्व गति से वृद्धि हुई। इन सब का परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वी के जो तापमान था उसमें निरंतर वृद्धि होती गई, और इसीलिए मानव और पर्यावरण यानी कि वातावरण का जो सह संबंध है वो प्रतिकूल होते गए धीरे धीरे। अब हम देखें तो मानव भूगोल में मानव और प्रकृति यानी कि पर्यावरण के संबंधों को लेकर 3 विचारधाराएं विकसित हुई हैं, जिनका विकास मानव भूगोल के क्रमिक विकास के साथ साथ हुआ। इनमें सबसे पहले आती है नियतिवाद, जिसे पर्यावरणवाद, निश्चयवाद आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इसको इंग्लिश में डिटरमिनिज्म बोला जाता है, एनवायरमेंटलिज्म, डिटरमिनिज्म। तो मानव भूगोल के विकास की यह प्रारंभिक अवस्था थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या था कि मनुष्य
की बजाय प्रकृति को अधिक महत्व दिया जाता था। प्रकृति का, पर्यावरण का, वातावरण का प्रधान स्थान था, प्रमुख स्थान था, और मनुष्य को प्रकृति की उपज मात्र समझा जाता था। अगर हम नियतिवादी विचारधारा के प्रवर्तकों के बारे में देखें तो नियतिवादी विचारधारा जो है, इसके प्रवर्तक मुख्य रूप से जर्मन भूगोलवेता थे। उन्होंने वातावरण को प्रधानता दी। अन्य जो इसके मतलब विचारक जो थे, उनमें कुछ यूनानी भूगोलवेता शामिल हैं, जिसमें हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, इनके विचार जो है वो विशेष महत्व रखते हैं। उसके बाद जर्मन भूगोलवेताओं में हम्बोल्ट हुए हैं, रिटर हुए हैं, रेडजेल हुए हैं, फेडरिक रेडजेल, जिन्हें कि मानव भूगोल के जनक कहा जाता है, मानव भूगोल के उन्हें संस्थापक कहा जाता है। और फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में भी कुछ भूगोलवेता हुए हैं, जैसे बोदिन, मॉन्टेस्क्यू, डेमोलेस आदि। और अमेरिकी भूगोलवेता कुमारी सैम्पुल, जो कि रेडजेल की शिष्या थी। इन सब के जो विचार हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। अब उसके बाद आया संभववाद का काल। संभववाद जो है वो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुख्य रूप से फ्रांसीसी भूगोलवेता जो थे, उन्होंने मानव शक्ति और उसके क्रियाकलापों को पर्यावरण के बजाय अधिक महत्वपूर्ण माना, अधिक महत्व दिया। संभववादी विचारक जो हैं, जो पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी वाले, उन्होंने मनुष्य को प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया और मनुष्य पर्यावरण का एक शक्तिशाली कारक है, उनका ये मानना था। संभववादी विचारक जो हुए हैं, उनमें फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का विशेष योगदान रहा है, जिसमें विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रून्स, डिमांजिया, ब्लांचर्ड, फेब्रे आदि प्रमुख हैं। और अमेरिकी भूगोलवेताओं में ईशा बोमेन, हंटिंगटन, कार्ल सॉर और ब्रिटिश भूगोलवेता हर्बर्टसन का कार्य भी संभववाद विचारधारा से संबंधित है। लेकिन निश्चयवादी विचारधारा प्रकृति को आवश्यकता से अधिक महत्व देती थी, और संभववादी विचारधारा जो है ये प्रकृति की बजाय मनुष्य को अति महत्व देती थी। इसलिए दोनों ही विचारधाराएं जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण थी। इन दोनों विचारधाराओं के बाद एक और नई विचारधारा अस्तित्व में आई, जो कि नव निश्चयवादी या नव नियतिवादी कहलाई, जिसे न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये विचारधारा जो है, इसको रुको और जाओ संभववाद, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। और इस विचारधारा का विकास जो है वो मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में हुआ, जहाँ एक और नियतिवादी विचारक मनुष्य को प्रकृति का दास मानते हैं, वहीं दूसरी ओर संभववादी विचारक जो हैं वो मनुष्य को प्रकृति के विजेता के रूप में देखते हैं, विजेता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये दोनों ही विचारधाराएं जो हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, और इनको अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हुए ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेता जो थे, उन दोनों ने इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच के मार्ग को महत्व दिया, जिसमें कि इन दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय हो। ना तो प्रकृति को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाए और ना ही मनुष्य को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाए, बल्कि दोनों में सामंजस्य पूर्ण संबंध जो है वो स्थापित हो, सामंजस्य स्थापित हो, समायोजन हो। इसलिए उन्होंने मानव पारिस्थितिकी को प्राधान्यता दी और उसको प्रधान मानते हुए मानव प्रकृति के संबंधों को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया, और यह नियतिवाद का परिमार्जित रूप है। इसे नवनियतिवाद भी कहते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेता प्रकृति को मानव का नियंत्रक नहीं मानते हैं, किंतु उनका कहना है कि मानव प्रकृति की उपेक्षा भी नहीं कर सकता है। उनके अनुसार वातावरण मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित ना करके बल्कि प्रभावित करता है, और मनुष्य जो है वो अपनी इच्छा व चयन के द्वारा वातावरण में परिवर्तन करता है। नवनियतिवादी, नवनिश्चयवादी जो ये विचारधारा है, इसके जनक या इसके प्रवर्तक जो हैं प्रमुख रूप से ग्रिफिथ टेलर हैं, और नवनिश्चयवादी विचारधारा को आधुनिक नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद, ठहरो और जाओ नियतिवाद आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इसके जो विचारक हुए हैं उनमें
ग्रिफिथ टेलर तो प्रमुख हैं ही, उनके अलावा अमेरिकी भूगोलवेता कार्ल सावर, ब्रिटिश भूगोलवेता हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्लूअर आदि का कार्य जो है विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार ये तो मैंने आप लोगों को बताया मानव पर्यावरण के जो संबंध हैं उनको संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया है कि जो 3 विचारधाराएं हैं, नियतिवादी विचारधारा, उसके बाद संभववादी विचारधारा और उसके बाद आई नव नियतिवादी या नव निश्चयवादी विचारधारा। तो जो नियतिवादी विचारधारा हैं वो मुख्य रूप से पर्यावरण को अधिक महत्व देते थे और संभववादी विचारक जो हैं वो मानव को आवश्यकता से अधिक महत्व देते थे और नवनियतिवादी विचारक जो हैं वो दोनों के समन्वय पर बल देते हैं। वो दोनों ही विचारधाराओं को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हुए मध्यम मार्ग को उन्होंने माना। तो इस प्रकार ये तीनों विचारधाराएं हैं जो मानव और पर्यावरण के संबंधों से संबंधित हैं और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक विचारधारा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।